नमस्कार, मैं सोनू और आप देख रहे हैं द शेखपुरा। तो आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिस जो लगभग लोग इसके चंगुल में आ जाते हैं। वो है साइबर क्राइम। ऐसी घटनाएं तो हमारे न्यूज़ वेबसाइट पे आती रहती है, लेकिन मैं खुद 2 दिन 3 दिन पहले मैंने एक साइबर क्राइम फेस किया है। तो मैं इसकी जानकारी देना चाहता हूँ कि कैसे वो अपने चंगुल में फँसाते हैं और बताएँगे कि कैसे वो अपना डाटा आपका लीक कर सकते हैं। तो हम बताएंगे कि मेरे साथ क्या घटना हुआ जो मेरे जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो उनके पास चला गया। तो मैं बात करूंगा कि हमारे पास एक लोन ऐप था जिसे जिसे मैं बिजनेस लोन या फिर पर्सनल लोन के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेरा सारा डाटा ले लिया। ठीक है। उसके बाद फिर वो कुछ दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद हमें मैसेज किए कि हमें इतना पैसा चाहिए। हालांकि लोन अप्रूवल उन्होंने नहीं किया था, बट वो हमसे पैसा मांगना शुरू कर गए। उन्होंने क्या किया कि मेरा जो उन्होंने सेल्फी लिया था वो सेल्फी मुझे भेजा। उसके बाद उन्होंने एक अपराध का न्यूज डाल दिया, एक छोटा सा न्यूज डाल दिया, उसमें मेरा फोटो डाल दिया। उसके बाद उन्होंने हमें ब्लैकमेल करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि मेरे पास आपके कॉन्टेक्ट का सारा लिस्ट है, आपके फैमिली का, आपके दोस्त का, जो भी आपके करीबी हैं सभी को मैं भेजूंगा। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह का वो मैसेज देते दिए थे ताकि मैं ब्लैकमेल हो जाऊं, ताकि मैं उनके चंगुल में आके उनको पैसे दे दूं। तो देखिए ये 94 करके या फिर इस तरह के नंबर से आए तो समझ जाइए कि ये फ्रॉड है। ठीक है। और ये इंडिया का नंबर नहीं है, ये जापान का है। ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पहले उन्होंने किस तरह का मैसेज मुझे भेजा था। ये उन्होंने मुझे इस तरह का मैसेज भेजा कि मैं आपका आप देख सकते हैं लड़कियों का नग्न फोटो डाल के उसने हमारा फोटो एडिट करके लगा दिया और बोला कि अगर आपने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं आपको आपके सारे रिलेटिव्स को भी भेज दूंगा। तो देखिए इस तरह से पहले वो उन्होंने मेरा फ़ोटो भेजा, उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि पेमेंट दो सर। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो मैं आपका जो फ़ोटो है इस तरह का मैसेज देके मैं सारे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले सबको मैं भेजूँगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं किस तरह की बातें लिखी हुई हैं। ऐसा कंटेंट ऐसा पढ़ के कोई भी आदमी डर जाएगा और पैसा देने के लिए रेडी हो जाएगा। और मुझे भी एक बार मैं डर गया था। ठीक है। तो इस तरह की मैंने पहले तो इनसे इन्होंने सारा कॉन्टेक्ट का लिस्ट मुझे दिया कि मैं इन सभी को मैं भेज रहा हूँ, तुम पैसे 2 मिनट के अंदर दो। उन्होंने यूपीआई आईडी भी एक भेजा था जो कि कुछ जो जो कि कुछ देर में वो बस 5 या 4 मिनट के लिए वैलिड रहता है यूपीआई, वो फिर बंद हो जाता है। ये देख सकते हैं इस तरह का मैसेज अ, आते रहता है। वो कॉन्टेक्ट लिस्ट में जब मैंने पैसे देने में आनाकानी किया तो उन्होंने मेरे कॉन्टेक्ट के 3 फैमिली मेंबर को भेज दिया था। ठीक है। तो वहाँ से कॉल मुझे आने लगा था कि ऐसा-ऐसा बात है, तो मैंने उनको समझाया था। फिर जब मैं रेडी नहीं हुआ पैसा देने के लिए तो फिर वो मुझे और दूसरे मेरा ही फ़ोटो को लेके फिर दूसरे एक नग्न फ़ोटो पे, वीडियो चैट का नग्न फ़ोटो पे एक मेरा वही फ़ोटो सेम एडिट करके पेस्ट कर दिया। और फिर उन्होंने बोला कि मैं अगर तुम नहीं भेजते हो मुझे पैसे तो ये सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में डाल देता हूँ। और इन्होंने जब मैंने मना कर दिया तो फिर इन्होंने मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट थे सभी को इन्होंने भेज दिया। तो अगर आपके साथ भी ऐसी घटना होती है या फिर हुई है, हो रही है या फिर हो सकती है, कोई नहीं जानता है, ऐसी घटना होती रहती है, तो आपको क्या करनी चाहिए? आपको मैं 3 चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले 3 चीज़ करनी है। क्या करनी है? सबसे पहले आप अपने गार्जियन को ये चीज़ें सारा चीज़ क्लियर होके बताना है। डरना नहीं है। सबसे पहले अपने गार्जियन को क्लियर होके बताना है कि ऐसा बात है। कोई स्टेप नहीं लेना है, कोई पैसा नहीं भेजना है, ना ही कोई शरीर को क्षति पहुँचाना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने गार्जियन के पास जाना है, उनको सारा जानकारी देना है। ठीक है? दूसरी बात, तुरंत जानकारी देने के बाद आप अपने सोशल मीडिया का हेल्प ले सकते हैं।
यहाँ पे आपको सोशल मीडिया हेल्प करेगा। आप अपने स्टेटस में, फेसबुक का स्टेटस या फिर इंस्टाग्राम के स्टेटस पे आप ये जानकारी दे सकते हैं कि हमारे साथ एक साइबर क्राइम हुआ है, जिसके कारण हमारा कॉन्टेक्ट लिस्ट लीक हो गया है। तो हो सकता है कि आप लोग को आपत्तिजनक मैसेजेस आए, तो आप गलत ना सोचें, ये किसी और के द्वारा भेजा जा रहा है। ये सेकेंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप ये लेना है कि जो भी चैट हुआ है, जो उन्होंने वो भेजा है, फोटो भेजा है ब्लैकमेल करने के लिए, उसका सारा का स्क्रीनशॉट लेना है और उसका जेरॉक्स निकाल के एफआईआर करना है। और आपने जो आपका जो पोस्ट ये पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे आप जाके कंप्लेंट डाल सकते हैं, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने बेसिक जानकारी दिया जो आपको बिल्कुल जैसे ही ये घटना होती है तब तुरंत करना है। वैसे तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, जहाँ पे आप उसका ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हो, ऑनलाइन कंप्लेंट दे सकते हो, वो आप यूट्यूब पर खोज सकते हैं। मैंने ये बेसिक जानकारी बताया है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आप सोच रहे हो कि क्या होगा, 3 ही 1000 रुपया तो मांग रहा है, दे देता हूँ, टेंशन खत्म, तो ये आप बिल्कुल दिमाग से हटका लीजिए। अगर आप उनको 3000 दे देते हैं, तो फिर आपको 2 दिन 3 दिन के बाद फिर वो मैसेज करेगा सेम फोटो के साथ कि नहीं, तुम लेट किए थे, तुम ऐसे किए थे, ऐसे कारण तुमको फिर से देना पड़ेगा, इस बार 3000 नहीं 6000 देना पड़ेगा। और सेम फोटो, सेम वीडियो, या फिर जो भी जिस तरह का आपको ब्लैकमेल कर रहा है, सेम प्रोसेस करेगा। इसके लिए आप उसको एक भी पैसा ना दें। मैंने जो जो 3 स्टेप बताया है, वो तीनों पे अमल करें, और उसके जब मैसेज आएंगे तो आप मैसेज को सीन ही ना करें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।